Happy Republic Day. Today we are solving the reduction potential problem of MnO4 minus 2Mn. One of my student requested to ma'am solve it, and I am not able to understand what is the concept behind it. Sometimes we are getting problem in plus minus sign and all. That's why I am just revising this concept, how you will use this, and so just look at this. चलो इसको पहले अच्छे से सवार के लिख लेती हूँ. रिडक्शन पोटेंशियल, सवार लो MnO4 माइनस टू MnO2. यहाँ पे लिखो MnO4 माइनस और यहाँ पे लिखो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है. करेक्ट? तो Mn, एक सेकेंड, MnO4 माइनस से हमने बनाया MnO2. 2H2O इधर कम है तो 2H2O की जगह 4H प्लस देंगे, लेकिन 4H प्लस तो कितना प्लस बच जाएगा? 3 प्लस बच जाएगा, है ना? मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा. करेक्ट? 3 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा. 4H प्लस एंड 3 इलेक्ट्रॉन. ऑल द इक्वेशन इज बैलेंस. ये पहले करना है. उसके बाद E बराबर माइनस NFE याद रखना है. रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड EMF बराबर रिडक्शन. अब ये देखो कि यहाँ पे F क्या है? फैराडे है. N क्या है? नंबर ऑफ. यहाँ पे जो हम यूज करेंगे N का वैल्यू क्या है? दिस इज 3. तो यहाँ पे -3 F पता है और रिडक्शन पोटेंशियल आपको पता है, दैट इज 1.68. अब देखो जिन बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है प्लस माइनस का, उन्होंने क्वेश्चंस में लिख दिया है दिस इज अ क्वेश्चन JEE एडवांस 2022. इसको सवार के लिख रही हो. सवार लू. नाउ दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म. व्हाट आई विल MnO2 Mn2 प्लस. 2 ऑक्सीजन देखा बेटा, 2 ऑक्सीजन देखा तो आप क्या करोगे? 2H2O यहाँ लिख दोगे. 2H2O की जगह 4H प्लस लिख दोगे. अभी लेकिन 4H प्लस के लिए इधर 2 प्लस है. दोनों तरफ प्लस प्लस और माइनस माइनस क्या होना चाहिए? बैलेंस. वी ऑलरेडी रेडी ना, रिडॉक्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है. तो 4H प्लस को तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन. फिर कहानी खत्म है. तो फिर यहाँ पे हमारा इसको E1 लिखो, इसको E2 लिखो. माइनस 2F 1.21. अब नाउ चलो, नाउ वी कम ऑन अ थर्ड पॉइंट. इसमें क्या लिखा है? Mn2 प्लस. लेट मी चेंज द कलर. Mn2 प्लस से आपको Mn बनाना है. कुछ नहीं, यहाँ पे फिर आप 2 इलेक्ट्रॉन डालोगे एंड E3 इज इक्वल टू माइनस. N की जगह क्या है? 2F. ये ऑलरेडी माइनस में, देखो यहाँ माइनस दिख रहा है ना, तो माइनस के लिए हम यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1.03. करेक्ट? नाउ वी विल ऐड ऑल द इक्वेशन. E1 प्लस E2 प्लस E3. तो E1 का वैल्यू क्या है? -3F 1.68 माइनस 2F 1.21 एंड प्लस 2F 1.03. करेक्ट? अभी फिर हम क्या करते हैं, इसमें से F कॉमन लेते हैं. तो ये दिस विल कम एज अ -3 इंटू 1.68 -2 इंटू 1.21 प्लस 2 इंटू 1.03. अब देखो ये तो हमारा हो गया, मैंने एज इट इज जो इक्वेशन था वो लिख दिया. बट आपको क्या फाइंड आउट करना है? MnO4 माइनस से Mn.
तो ये एज इट इज मैंने लिख दिया। अभी हम वो लिखते हैं जो हमें पता करने हैं। MnO4 से Mn, करेक्ट। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, MnO4 माइनस, यहाँ पे Mn है तो 4H2O प्लस 4H2O, यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 8H प्लस लिखना पड़ेगा, 8H प्लस, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि दिस इज द MnO4 माइनस 7, हाँ दिस इज द इक्वेशन। तो हमारा फाइनली इक्वेशन क्या आएगा, MnO4 माइनस 8H प्लस 7 इलेक्ट्रॉन Mn प्लस 4H2O। इसका EMF क्या होगा फाइनल, -7F इंटू E, जो कि हमें नहीं पता है। तो अब यहाँ पे देखो 4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 7 हो गए, यानी कि ये MnO2 इफ वी आर एडिंग ऑल द इक्वेशन। अब यहाँ देखो MnO2 कैंसिल आउट हो जाएगा, Mn2 प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो मैं थोड़ा एक सर्कल देख के आपको समझाती हूँ। यहाँ देखो ये कैंसिल इससे, एंड दिस कैंसिल किससे हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर फाइनली हमारा MnO4 से Mn बनेगा, जो कि क्वेश्चन में दिया है 2H2 क्या हो गया, 4H2O हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन ये है। तो ये टोटल EMF ऑफ द -7, सॉरी दिस इज द मिस्टेक, ओके, इक्वल्स टू -7F इंटू E, जो हमें फाइंड आउट करना। F टू F गया, 96,500 होता है फैराडे नंबर का वैल्यू, वी ऑल नो। अब क्या करेंगे, 2 इंटू 1.03 माइनस 2 इंटू 1.21 माइनस 3 इंटू 1.68 डिवाइडेड बाय -7 इज इक्वल टू EMF, जो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है किसके लिए, MnO4 माइनस से Mn में हमें जो ट्रांसफ़र करने हैं वो वैल्यू, MnO4 माइनस से Mn में जो हमें ट्रांसफ़र करने हैं वो ये वैल्यू है। नाउ कैलकुलेट करो यहाँ पे फटाफट, 2.06 माइनस 2.42 माइनस ये है हमारा 3 इंटू 1.68, ये हो गया हमारा 3 इंटू 1.68, तो ये हो गया 5.04, है ना। तो 5.04 प्लस 2.42 माइनस 2.06, यानी ये हो जाएगा, ये दोनों ऐड होगा, ये माइनस में, तो आंसर माइनस में होगा। तो दिस विल कम एज अ -5.4 एंड वी विल डिवाइड इट by -7 and E of MnO4 we will get 4 minus by Mn। इसको डिवाइड कीजिए, 5.4 divided by 7, this will come as a 0.7714, yes 0.78 बोल सकते हो। This is our answer। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब एक बार और हम लोग इसको देख लेते हैं। व्हाट मैंने एज इट इज़, देखो ऐसा क्वेश्चन जेई एडवांस के है, लेकिन ये इजी है क्वेश्चन। तो हमें क्या करने हैं, बस इसको एज इट इज़ इक्वेशन है लाना क्या है, दिस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। मैं बार बार आपको बोलती हूँ, आपको करना क्या है वो पहले तो हमें ये निकालना है। तो इसको यहाँ तक पहुँचने का रास्ता कैसे कैसे मिलेगा, ये इससे गया, ये इससे गया, फाइनली वी विल गेट एन इक्वल टू माइनस EMF NF कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एंड दिस इज़ आवर आंसर। तो किसी को कोई भी डाउट हो तो राइट इन अ कमेंट बॉक्स, और आप मेरे को फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और अभी मैंने जेई मंत्रा का भी पेज बनाया है।
and there is already a page of IIT JEE classes, तो आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हो, और किसी को कोई डाउट हो तो वो हमें बता सकता है। करेक्ट, किसी को अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो, एंड थैंक यू, विल मीट यू in next video. Till then, bye bye, good night.